बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है। सबने बहुत बढ़िया कविता पाठ किया, सबने शुरू से लेकर अब तक, और मेरे बाद भी सब अच्छा ही कविता पाठ करेंगे इस कवि सम्मेलन में। आप लोग भी बहुत बढ़िया कर रहे हो। अपने तालियां वालियां बिल्कुल नहीं बजानी है, किसी के लिए नहीं बजानी। तालियां बजाने से बहुत सारे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आप तालियां बजाने से आपके हाथ मजबूत होंगे, क्या मतलब? बिना बात यहाँ फट 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 की आवाज़ आएगी, क्या मतलब? इतना सारा डिस्टर्बेंस क्यों करना? सीधे सीधे सुनो और आनंद लो। हाँ, आपने क्या लेना देना तालियों से? बढ़िया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो और शांतिपूर्ण सुन रहे हो। इतना शांति से सुनते हुए आज दिन तक मैंने किसी को नहीं देखा। आप पहले ऐसे श्रोता है जो शांति से सुनने वाले लोग हैं, तो आप सबका नाम, आप बड़े शांति प्रिय लोग हैं और इसलिए आप शांति से सुन रहे हैं। आज इस दही के मंच पर, बाबा के मेले में आपके द्वारा जो शांति की स्थापना की गई है, आप लोग प्रयास करना कि देश का कोई भी कवि इस शांति को भंग नहीं कर पाए। आप हाथ बांधकर बैठे रहना, कोई कवि यहाँ इस शांति को भंग नहीं कर पाए। कोशिश करना, आप पूरी कोशिश करना। बहुत बढ़िया, यहाँ कवित्री जी बैठी हुई है, ये भी पूरी कोशिश करके आई है, बन ठन के आई है कि ये शांति भंग कर पाए या न कर पाए, ये भी अपनी कोशिश करेगी। मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि आज नजरें लगी अलखदा आपकी, वाह, खूबसूरत बहुत है अदा आपकी, वाह, हाथ हमसे कभी तो मिला लीजिए। कवित्री को देखना थोड़ा 2 मिनट, है ना, कि हाथ हमसे कभी तो मिला लीजिए, हम करेंगे इबादत सदा आपकी, हम करेंगे इबादत सदा आपकी। बज रही है, बज रही है, बज रही है। थोड़ा अच्छा लगता है, तालियां बजती है तो। बहुत बड़े दिनों बाद ये माइक नसीब हुआ है। कोरोना के अंदर आपने और हम सब ने जेल जैसी ज़िंदगी काटी है, बिल्कुल जैसे जेल में रहे, जैसे पूरे दिन लुगाइयों के और अपनी लुगाई के और बच्चों के मुंह देख करके बिताएं। घर में बंद रह करके अंदर रहें तो लुगाई का मुंह देखना पड़े, और बाहर जाएं तो पुलिस वाले डंडे लेकर के बैठे रहे। आदमी क्या करे? नहीं, लुगाई का मुंह देखना ही ठीक है। हम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहे, इससे तो अच्छा है कि लुगाई का ही मुंह देखते रहें, और लुगाई को भी ज्यादा घूर करके देखें तो वो भी मोदी जी का पर्चा उठा के दिखा देती। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी जाए तो यार कहाँ जाए? आदमी जाए तो। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए, है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। एक बार ढंग से देखे, दोनों हाथ ऊपर उठा के कैसे बजाते हैं यार, बजरी बजरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? बाबा, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? है भारत बहुत बड़ा। देवेंद्र भैया, देवेंद्र भैया तूने बहुत अच्छा पढ़ा मेरा भाई। मैं भी वीर रस का कवि था जब मंचों पर आया था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदली हैं। लेकिन बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और जिस तरह से भारत अब विश्व गुरु होने जा रहा है, पूरी दुनिया भारत जो भारत में होता है उसे पूरी दुनिया करती है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा है झुकेगा नहीं साला। उसको मालूम नहीं है कि रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े ना तो कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया है। इससे यह साबित हो गया कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने हिस्से के जूते खुद को ही खाने पड़ते हैं।
हाँ, सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, और जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। क्या करें, बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, बोले लेट आते हो, शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। उसने कहा कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन धरती पर डीजल और पेट्रोल खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो, एक गधा खरीदने की तैयारी करो, मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा, जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और गधों पर अधिकार करने के लिए ही 3रा विश्व युद्ध होगा। दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी, भैया जरा साइड में हटो कहकर टोकेगी, ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। हाँ? ये क्या करें यार। वाह भाई साहब वाह, हो तो रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, बढ़िया। हाँ, करना पड़ता है, हमारी संस्कृति को मिटा करके रख दिया इस मोबाइल ने, इस इतने से मोबाइल ने। इसका सदुपयोग करे तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग करे तो बड़ा खतरनाक आइटम है। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। बहुत सारे बैलेंस डलवाने वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, इनको पता नहीं कि जो ये बैलेंस डलवाते हैं वो उसी बैलेंस से किसी तीसरे से ही बात करती है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। हैं